सो हाई एवरीवन, इस अक्षता सिंह, आई एम अ सेकंड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। मैंने 2019 में अपना नीट का एग्जाम क्लियर किया था और 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरे 291 मार्क्स वहाँ पर थे। 291 मार्क्स बहुत ही गंदे मार्क्स माने जाते हैं। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको इतना पता भी होगा। और मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ वहाँ पर की थी, जिन गलतियों के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, ताकि आप लोग उन सेम मिस्टेक्स को ना करो। अगर हम खुद गलतियाँ करके फिर सीखना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरी लाइफ ही छोटी पड़ जाएगी। इनफैक्ट आप लोग का एक ड्रॉप बच जाएगा अगर आप इन मिस्टेक्स को सुधार लेते हो तो। हम हमेशा टॉपर्स को अपने आइडियल की तरह देखते हैं, जैसा वो करेंगे वैसा ही हम करेंगे, लेकिन यार कई बार हम उनके जैसे नहीं होते। या तो वो प्रिपरेशन बहुत जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आइडियली वो पूरा अच्छी तरीके से कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से उनका रैंक आता है। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो गलतियां करते हैं, वही गलतियां मैंने की थी, उनको अपने ड्रॉप ईयर में मैंने सुधारा एंड सिलेक्शन लिया। ठीक है, उसमें से जो सबसे पहली गलती है, जो आप सभी लोगों को हर रोज़ रियलाइज़ होती है, हर रोज़ आपको पता होता है कि हाँ हम ये गलती कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसको नहीं सुधार रहे हैं, दैट इज़ फ़ोन एंड रिलेशनशिप। ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि 80 to 90% बच्चे जिनका सिलेक्शन हो सकता था लेकिन नहीं होता, वो सिर्फ इसी चीज़ की वजह से होता है। यार इंस्टाग्राम पे 2 रील स्क्रॉल करना, 3 रील स्क्रॉल करना, ठीक है, वो तुमको उतनी खुशी नहीं देगा। मैं अगर तुमको बोलूँ, तुम खुद सोच के देखो कि एक तो तुम लोग को 30 दिन रील स्क्रॉल करनी है, वर्सेस मैं तुम्हें बोलूं कि 10 दिन के लिए तुम लोग पेरिस के टूर पे चले जाओ, तुम लोगों को जिंदगी भर के लिए डॉक्टर बना दो, तो ऑफ कोर्स आप वो चीज़ों को चुनोगे। लेकिन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। यार आपको ये फ़ोन कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला, कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, आपको खुद से ये चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। मिस्टेक नंबर 2, प्रोक्रास्टिनेशन, टाइम टेबल बनाना। और ये सबसे बड़ी गलती, मैक्सिमम लोग जो दूसरी मिस्टेक सबसे बड़ी करते हैं वो ये टाइम टेबल वाली करते हैं। हम एक टाइम टेबल बना के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं कल से पक्का करूंगा, कल से पक्का करूंगा। ठीक है, सो ये इतने ऐसे टारगेट सेट मत करो। अगले 2-2 महीने का टाइम टेबल बना के मत बैठो। आज तक नहीं हो पाया है, नहीं हो पाएगा। एक सीनियर और एक ऐसा इंसान जिसने खुद गलतियां की हैं वो तुमको बता रहा है कि नहीं हो पाती हैं ये चीज़ें, हमसे आज तक नहीं हो पाती है यार। तो मत ये कोशिश करो, अपने को जैसे तैसे करके सिलेक्शन लेना है। उसके लिए चाहे अपन बहुत आइडियली चीज़ों को कर रहे हो, चाहे हमसे आइडियली ना हो पाए, तो ये चीज़ मत सोचो कि जो लोग सिर्फ टाइम टेबल बनाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। मिस्टेक नंबर 3, इधर बुक देखी, उधर बुक देखी, जिसके हाथ में जो बुक देखी अब बस वो मुझे चाहिए। ठीक है, मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है। और दूसरी चीज़ क्या होती थी, एनसीईआरटी को स्किप करना, एनसीईआरटी को भाव ना देना कि इतनी छोटी सी बुक से क्या सिलेक्शन हो जाता है, क्या सिर्फ इतनी सी बुक पढ़ के क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? यार सबसे बड़ी गलती है, उतनी बुक पढ़ के ही सिलेक्शन होगा। लिटरली उतनी बुक पढ़ के मैं तो हमेशा पता है क्या सोचा करती थी, कोई मुझे आके ये कह देना सिर्फ इतना पढ़ ले तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं उसको 110% कर लूँगी। हर टाइम जो मेरा मटेरियल था मैं उसको डाउट करती रहती थी। बस एक मटेरियल फिक्स करो, जिस भी किताब का मार्केट में तुम लोगों ने नाम सुन रखा है ना, उस किताब को ले आओ और उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा कुछ भी तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। मिस्टेक नंबर 4, स्लीप को सेक्रीफाइस करना। नींद, मैं ये सोचती थी कि शायद 4 घंटे सो के 5 घंटे सो के मैं बहुत कूल बन जाऊंगी, लेकिन एक्चुअली पता है क्या होता है, हम रात को 5 घंटे सो रहे हैं और दिन भर पूरे दिन लटके ले रहे हैं, अच्छे से फोकस के साथ काम नहीं कर रहे हैं। वर्सेस आप 7 घंटे सो जाओ और पूरे दिन फोकस के साथ काम कर लो। नींद को किसी भी हालत में सेक्रीफाइस मत करना। नींद से आप लोगों का कंसंट्रेशन पावर इनफैक्ट इंक्रीज करेगा, तो प्लीज़ किसी भी हालत में ये चीज़ मत करना। मिस्टेक नंबर 5, उस टाइम पे नया नया खून उबाल आता है खून में, अपने आप को हम सीनियर्स मानना स्टार्ट कर देते हैं, तो पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आज मैं ये मानती हूँ कि अगर आप पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करोगे, अगर आप लोगों के माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है ना यार, तो आप किसी चीज़ में लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सिलेक्शन अब होगा या नहीं होगा, ठीक है, तुम अपनी तरफ से बेस्ट डालो। माँ बाप तुमसे अगर सेटिस्फाई हैं, इसका मतलब तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, फिर सिलेक्शन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। बस तुम्हारे पापा के माँ के मुंह से ना बस एक लाइन निकल जाए कि बेटा तूने मेहनत की थी, अब होगा नहीं होगा देखी जाएगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे पापा बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मेरे पापा ने ये बात बोल दी थी, बेटा तेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम सेटिस्फाइड हैं कि तूने प्रिपरेशन किया था। नेक्स्ट गलती, ब्लेम गेम खेलना। खुद के मार्क्स कमाए, ये ऐसा था, ये ऐसा था, खुद के ऊपर तो मैंने ब्लेम लिया ही नहीं, खुद के ऊपर तो मैंने सोचा ही नहीं कि गलती मेरी थी। नहीं अब की बार टेस्ट डिफिकल्ट आ गया, नहीं सर ने तो ऐसा कहा था, ऐसा नहीं। जब तक मैं खुद एक्सेप्ट नहीं करूंगी इस चीज़ को कि मेरी गलती थी, तब तक
चांसेस ही नहीं है इंप्रूवमेंट के, तब तक मैं उस चीज़ को इंप्रूव कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे दिमाग ने उसको समझा ही नहीं ना, मेरे दिमाग ने उसको माना ही नहीं कि गलती मेरी ही थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, खुद को इन्फीरियर मानना, खुद को ये सोचना कि उनको सब कुछ आता है, मुझको तो कुछ भी नहीं आता, इस तरीके की गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, जैसे भी मतलब कोई भी टॉपर है, उसने ये किताब पढ़ ली, उसने वो किताब पढ़ ली, तो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाना, उनके हिसाब से चीज़ों को करना स्टार्ट कर देना। वो इतने बजे उठते हैं, मैं भी इतने बजे ही उठूंगी। इनफैक्ट मैं तो कई बार ऐसे सोचने लग जाती थी कि अच्छा, ये टॉपर जो होते हैं ना, ये मैक्सिमम सारा दिन चुपचाप बैठे रहते हैं, ये ज़्यादा हंसते बोलते नहीं है, मुझे भी अपना नेचर ऐसा ही बनाना पड़ेगा, मैं एकदम चुपचाप रहा करूँगी, किसी से हंसा बोला नहीं करूँगी। बट यार, बी यू, आपको किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप हो अपने आप में परफेक्ट हो, किसी के जैसा लिटरली आपको बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है इस चीज़ से बच के रहना। नेक्स्ट चीज़ जो मेरी यहाँ पर थी वो ये थी कि मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा मैंने खेलना स्टार्ट कर दिया था, कोचिंग खेलना स्टार्ट कर दिया था, और टेस्ट के हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब क्या है, मान लो संडे को टेस्ट है तो फटाफट से एक बार सारे चैप्टर पढ़ के चले जाओ, वरना टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। इससे अच्छा है यार, अगर 10 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर अच्छे से करके जाओ, क्योंकि हम कोचिंग खेलने नहीं आए, हम फाइनल नीट की प्रिपरेशन करने आए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा एक आप ध्यान रखना। नेक्स्ट गलती जो मैं करती थी, दैट वाज आई वाज अ एम्स लवर। मतलब हर कोई नीट की प्रिपरेशन अब करता है, हालांकि मेरा एम्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर आई एम टुडे। जो भी मुझे मिला लाइफ में, मैं बहुत खुश हूँ। बट एक बार तो ऐसे होता है ना कि नहीं चाहिए तो बस एम्स दिल्ली ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। तो ये वाली गलती थोड़ी सी हम ज़्यादा करते हैं, मतलब ये वाली गलती से थोड़ा सा बच के रहना। उसकी वजह से हम बहुत बड़े बड़े टारगेट्स खुद को दे लेते हैं। आप अपने हिसाब से करो, आपको जैसे जितना काम आपसे हो रहा है, आप अपने अगले आने वाले टेस्ट पे फोकस करो, आप अपने अगले जितनी भी आगे जो आपने सोचा है, जितना भी थोड़ा सा प्लान किया है, उन चीज़ों पे फोकस करो। कॉलेज क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो किस्मत की बात है, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, लिटरली कोई भी फ़ायदा नहीं है, राइट। नेक्स्ट गलती जो आप लोग कर सकते हो वो ये कि मैक्सिमम लोग जो लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे फिजिक्स जो रहती थी, फिजिक्स में मैं लास्ट में जो क्वेश्चंस होते थे उनके ऊपर फटाफट भागना चाहती थी, ठीक है। मैं सोचती थी कि उनके ऊपर मैं भागूंगी ना, उन क्वेश्चंस को मैं करना स्टार्ट करूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब हर कोई बोलता है ना क्वेश्चन करो, तो नोट्स को कम भाव देके मैं क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा डायरेक्ट स्किप करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आप ये सोच के देखो कि अगर अपने 300 क्वेश्चंस वहाँ पर हैं, जिसमें से 250 क्वेश्चन सिर्फ नोट्स के दम पे होते हैं, उन 50 क्वेश्चन के लिए मैं भाग रही हूं, उन 50 क्वेश्चन के लिए मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही हूं, और जहां से मेरे 250 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मैं उसके ऊपर फोकस कर ही नहीं रही। तो इसीलिए प्लीज़ ध्यान रखना, नोट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा आपका प्राइमरी इंपॉर्टेंस उनको होना चाहिए, सबसे ज़्यादा फोकस उनके ऊपर होना चाहिए। कम से कम 9-10 बार, मिनिमम 9-10 बार आपको नोट्स करने ही करने हैं, ठीक है। और जस्ट पड़ोस वाली आंटी को दिखाने के लिए, जस्ट थोड़ा सा कूल दिखने के लिए कि मैं तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करती हूँ, या फिर मैं रात को 4 बजे तक पढ़ती हूँ, या फिर मैं सिर्फ रात में पढ़ती हूँ, ये वाली गलतियाँ मत करना। मैंने तो कई बार सिर्फ पता है क्या करना स्टार्ट कर दिया था, 3 घंटे सोऊंगी, फिर पढ़ूंगी, फिर 3 घंटे सोऊंगी। मैंने हर तरीके के एक्सपेरिमेंट खुद की प्रिपरेशन जर्नी के टाइम पे करके देखे हुए हैं, हर गलतियाँ मैंने करके देखी हुई हैं। और इन गलतियों को अगर आप लोग अवॉइड करके चलते हो तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग बहुत हद तक इंप्रूव हो जाओगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ गलतियां बचती नहीं हैं। यही गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है। हर किसी बच्चे में इतनी कैपेसिटी होती है, हर कोई बच्चा इतना कैपेबल होता है कि वो एक बहुत अच्छा रैंक निकाल सकता है, बहुत अच्छा कॉलेज ले सकता है। जस्ट ये फोकस मत करना मुझे पर्टिकुलरली ये कॉलेज चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हर कोई उस भीड़ में भाग रहा है, ऐसे मत भागो। सिलेक्शन लेने के लिए भागो, उस डॉक्टर वर्ड के लिए, अपने पैशन के लिए, उस चीज के लिए भागो। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार अपने नाम के सामने डॉक्टर वर्ड लगा कर देखो, खुद ही तुम लोगों को अच्छा लगेगा, खुद ही तुम लोगों को काम करने का मन करेगा। एक बार नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम लिख के देखना और उसके सामने एक बार डॉक्टर वर्ड लिख के देखना। मैं भी चाहती हूँ मेरे चैनल के ऊपर ये पॉजिटिव वाइब्स, ये ऑप्टिमिस्टिक वाइब्स हो कि हाँ हम करके दिखाएंगे। अपना अपना नाम लिख के देखना। मैं भी कमेंट सेक्शन में अपने सबसे पहले अपना कमेंट पिन करूंगी, डॉक्टर रक्षिता सिंह, एंड आई वांट यू ऑल टू डू द सेम, राइट। एंड फाइनल एक मिस्टेक जो आप लोग कर सकते हो वो ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ना करो,
राइट और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करो, ये वाली गलतियां बिल्कुल भी मत करना यार, जस्ट किडिंग। जैसा मैं जो भी ट्रिक्स बताती हूँ, जो भी चीज़ें बताती हूँ, उनको भी बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो मत करना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने हिसाब से अपने दिमाग लगाना, मेरी इन चीज़ों को कंसिडर करना कि अच्छा ये चीज़ें दी ने बोली थी, ये चीज़ें सीख हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो इन चीज़ों को कंसिडर करके अपना दिमाग लगा के, इतने बड़े आप हो गए हो, डॉक्टर आप बनने वाले हो, अपना दिमाग लगा के चीज़ों को करना, राइट। सो दैट्स इट। अगर टेलीग्राम आप लोग को ज्वाइन करना है, नोट्स आप लोग को बहुत अच्छे वहाँ पर मिल जाएंगे, हर चीज़ के नोट्स आप लोग को वहाँ पर अवेलेबल होंगे। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक वहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ नीचे की डिस्क्रिप्शन चेक करो, रक्षिता सिंह के नाम से है, आपको वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।